तस्मात् वा इते देवा अतिरामिवान्यान् देवान् यत् अग्निः वायुः इंद्रः ते हि इनात् नेदिष्टं पसपरसुः। अग्नि, वायु और इंद्र सब गए थे यक्ष के पास, पर फिर भी समझ ना पाए। क्यों? बैकगेर मारिए। केन उपनिषद के प्रथमा श्लोकों में आपने सर्व से पहले वाह 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 वाह, न तत्र चक्षुर गच्छति, हाँ, नो वाग गच्छति, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीम यथैतद् अनुशिष्यात्। ये सब इंद्रियां उस ब्रह्म को जान नहीं सकती, तो फिर ये जो इंद्र और अग्नि और वायु गए, ये जान लेते? गेटिंग द पॉइंट? इसलिए ये कहानी है। इंद्र, अग्नि, वायु तीनों उस यक्ष के सन्मुख थे, पर तीनों जान नहीं सके। ख्याल करना, तुम कहानी नहीं समझ सके, कहने वालों ने तो पहले ही कह दिया था, न तत्र चक्षु गच्छति नो वाग गच्छति नो मनो, न मन से न वाणी से। ख्याल करना, वहां शब्द इस्तेमाल किया गया, मन नहीं जान सकता, न विजानीमो, न बुद्धि से उसको जान सकते हैं। तो इंद्र और अग्नि और वायु क्यों ना पहचान पाए कि ये यक्ष कौन है? क्योंकि यहां पर यक्ष का जो संकेत है वो किसका है? ब्रह्म का। ना जाने तो भ्रम है, जाने तो ब्रह्म है। और ज्ञान किसने कराया? उमा देवी ने। उमा देवी अर्थात ब्रह्म विद्या ने। सी हाउ ब्यूटिफुल द स्टोरी इज। This is the master stroke of our rishis, that they have created some beautiful stories to explain that which is subtlest of subtle. It's very difficult to understand otherwise. Hence they created these stories. अब एक प्रश्न इसमें लेते हैं कि इसमें अभी तो ये कहा कि ना विजानीमो, कि बुद्धि से हम उसको जान नहीं सकते। और एक प्रश्न मेरे पास एक बच्चे ने पूछा कि जब बुद्धि से जान नहीं सकते, पर अभी जो हम समझ रहे हैं वो तो बुद्धि से ही तो समझ रहे हैं, राइट? रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज नाउ यू आर क्रिएटिंग अ नॉट विद द इंटेलेक्ट. Intellect and you are two different entities. So is intellect understanding or is it me understanding? Is it the bulb which is burning or is it the electricity which is the burning? हाँ? बुद्धि सोचती है कि चैतन्य है, तो बुद्धि सोचती है। तो बुद्धि नहीं जान सकती। बुद्धि के जानने को जो जाने वो मैं, बुद्धि न जाने जो जाने वो है मैं। आया था ना श्लोक, जो जानता है वो नहीं जानता है, जो नहीं जानता है वो जानता है। बुद्धि जान नहीं सकती, पर बुद्धि के इस न जानने को जो जानता है। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें एग्जाम्पल, वन मोर। आप दिल्ली में खड़े हैं बाजार में, आपको रिक्शा में कहीं जाना था, आपने आवाज मारी, ओ रिक्शा, और रिक्शा वाला आप तक आ गया। हाँ बाबूजी, कहाँ जाना है? अजी हमें पहाड़गंज जाना है। अब आपने तो रिक्शा को बुलाया था, रिक्शा वाला गया। ये कैसे? रिक्शे के कान नहीं, रिक्शे वाले को तुमने बुलाया नहीं। Are you understanding what I'm speaking? वो
rickshaw, come here. And who comes? Rickshaw or the owner of the rickshaw? So when I am talking, you are Brahm, am I talking to the intellect or I am talking to you? बुद्धि के अंदर ये हिम्मत नहीं, ये जड़ बुद्धि अपने आप नहीं चल सकती है। इस जड़ बुद्धि के बल्ब में रोशन तो तुम ही हो। जो जानने को जानता है और जो ना जानने को भी जानता है, उसी को हम चैतन्य कहते हैं, उसी को हम आत्मस्वरूप कहते हैं, उसी को तुम कहते हैं। अब जब मैं कहती हूँ वो तुम हो, तब तुम शरीर बन के बैठ जाते हो। जी मैं कैसे जानता हूँ? गधे, हम तुम्हारे शरीर को कह भी नहीं रहे हैं, तुम काहे मान रहे हो कि शरीर को कह रहे हैं हम? सी कहानी फिर वहीं आ रही है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटस कठिनाई, है मिथ्या गांठ, पर देखो कैसे जोर से लगी पड़ी। फिर उदाहरण देती हूं, आई गिव अनदर एग्जाम्पल। इन डीप स्लीप देयर इज नो इंटेलेक्ट। सी इफ द इंटेलेक्ट इज फंक्शनिंग, देन द स्लीप वोंट कम। Right? If mind is thinking, then sleep will not happen. When does sleep happen? When mind stops thinking. In deep sleep, there is no mind, no intellect functioning. Then who enjoyed the deep sleep? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तुम हो निर्गुण, गुण रहित, रजगुण, तमगुण, सतगुण रहित तुम हो। साक्षी स्वरूप आत्मा तुम हो। पर अपना आत्मा भूल करके, जिसे आत्मा ही भूल गया, उनको परमात्मा भी कहाँ याद रहता। मैं पहले भी कह चुकी हूं, परमात्मा को जाने बगैर लोगों ने एक धारणा बना ली है। किसी ने ये कि परमात्मा ये है, और किसी ने ये कि परमात्मा वो है, और किसी ने ये कि परमात्मा होता ही नहीं। When a non-believer says God doesn't exist, my question to that person is, have you really searched conclusively or not? And the answer is, they have not found anything, because they never searched about it. They just believed somebody speaking this, there is no God. Okay, then there are people who say God is. Did you search? Are you too just believed? Theist or atheist doesn't make any difference, because both have not searched for the truth. So if you can excuse my words, both are fools. एक कह रहे परमात्मा है, उसने ढूंढा नहीं कि है या नहीं है। एक कह रहे परमात्मा नहीं है, उसने भी नहीं ढूंढा है या नहीं है, बस रिपीट कर दिया। अभी सिख घर में पैदा हो गए तो भगवान वाहिगुरु हो गया, हिंदू के घर में पैदा हो गए तो राम कृष्ण शिव देवी दुर्गा हनुमान हो गया, और पैदा हो गए किसी लाल सलाम वाले के तो बोलेंगे भगवान होता ही नहीं है। भगवान क्या है मालूम नहीं है, पर एक धारणा बना ली है। फिर आते हैं धार्मिक व्यक्ति, वो कहते नहीं हमारे ऋषि मुनि शास्त्र कहते हैं तो वो सत्य ही कहते हो, हमने नहीं ढूंढा पर उनने ढूंढा। तो आपने अपने ऋषि मुनियों को ही पूजना शुरू कर दिया, उनके नाम पे बड़े बड़े स्थान बना दिए, और जाके फिर मत्थे रगड़ते हैं, और वहां जाकर के दुनिया की टुच्ची चीजें मांगते हैं। ये पैसा दे दे, दौलत दे दे, लड़की दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे। कोई जाकर के गुरु नानक के दरबार में ये नहीं मांगता है कि मुझे गुरु अपना ज्ञान दे दे, जिस परमार्थ सत्ता को तुमने जाना वो मैं भी जान सकूं।
कोई नहीं मानता। अब जितनी अकल होती वैसी चीजें मांग लेता है। कोई बच्चा है स्कूल जाते, बाबा जी पास कर दो। किसी ने नौकरी लगानी, बाबा जी नौकरी लुआ दो। किसी की शादी नहीं होती, बाबा जी शादी करा दो। फिर बच्चे नहीं हो रहे, बाबा जी मेरा बच्चा हो जाए। फिर बाबा जी बच्चा मेरी सुनता नहीं है। अब अगर बाबा जी बोल सके तो कहेंगे गधे इसलिए तो दिया नहीं था, के तेरी सुनने नहीं वाला। आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे कि बच्चों ने माँ बाप से पूरी जायदाद छीन के उनको ओल्ड एज होम में फेंका है, और वहां अपना कोई एड्रेस नहीं लिखाया, कोई फोन नंबर नहीं लिखाया, बस गेट पे छोड़ आए कि आज के बाद यहीं रहना। और वो बेचारे वहीं पड़े रह गए। फिर किसी ने किसी समय पर खोज करी, पता, और वो एक आईएएस ऑफिसर के माँ बाप थे, पढ़े लिखे समझदार लोग। इतना बुरा व्यवहार अपने माँ बाप के साथ किया। और वो औरत कहती मैं गुरुद्वारे अरदास कर करके बच्चा मांगा था, अगर मुझे पता होता ऐसा होगा मैं कभी न लेती। पर बैठी रो रही है, मुझे छोड़ दिया, मुझे पूछता नहीं, मुझे पूछता नहीं, मुझे पूछता नहीं, मुझे पूछता नहीं। जिन्होंने तुम्हें धोखे देने उनके पीछे जान गंवाते हो, और जो परमात्मा तुम्हारा ही आत्म स्वरूप है उसको भूले बैठे हो। इसको कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राजा। क्या बेवकूफी कर रहा है ना मनुष्य। अब अग्नि, वायु और इंद्र की उस कथा पे मैं वापस जाती हूं कि उन्होंने सबसे पहले चूंकि गए थे, ते ही इनात प्रथमः विदान चक्र ब्रह्मेति। चूंकि ये पहले गए तो इन्होंने पहले जाना। एक दो तीन, पहले अग्नि, फिर वायु, फिर इंद्र, राइट। एक दो तीन पहले, फिर वायु। अच्छा, मैं अगर इधर से शुरू कर लूं तो एक दो तीन पहले, इसे भी समझो आप। अग्नि माने वाणी। जब आप गुरु की वाणी सुनते हो तब तुम्हारे अंदर इच्छा आती है कि मैं सत्य जानूं। और गुरु जी कहते बेटा पहले अपने वायु को नियंत्रित कर, प्राणायाम कर। तो जब वो प्राणायाम करता है तो उसके प्रभाव से फिर मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो मन ज्ञान जानने के मार्ग पर अच्छे से टिक जाता है। अब इधर से चलते हैं। मन है इंद्र। पहले मन ने सोचा कौन है परमात्मा मैं जानूं। ज्ञान रूपी उमा देवी माने गुरु जी के पास गया। गुरु जी ने कहा बेटा पहले अपने आप को काबू कर। गुरु जी कैसे करूं? गुरु कहते अपने श्वासों को नियंत्रित कर। और गुरु बोले हैं, बोलना क्या है? अग्नि। और फिर शिष्य ने सीखा मंत्र उच्चारण कैसे करना। उसने पहले श्वास भरा, क्या हुआ? वायु। फिर उसने ओम उच्चारण किया। और ये उच्चारण करते हुए मन शांत हुआ, मन टिक गया। और ये टिके हुए मन में आनंद की अनुभूति आई। फिर उन्होंने पूछा गुरुदेव ये आनंद कहां से आया? हम तो ओम ओम कर रहे थे। बोले बेटे ये जिसका आनंद है वो तू ही है। समझ रहे हो? एक दो तीन यूं शुरू कर लो। हम वैसे चल लेते, तुम बोलो तो हम यहां से शुरू कर ले, तो फिर इधर तीन दो एक कर लेते। मन से शुरू हुए और अपने श्वासों को, वायु को और अपनी अग्नि। देखो चिंतन करना भी एक अग्नि है। साधक पित्त, आयुर्वेद में उसे कहते साधक पित्त। जब किसी का साधक पित्त बिगड़ा हुआ हो तो उनकी बुद्धि ठीक नहीं चलती।
जैसे किसी को नींद ना आती हो तो कई बार उसका कारण साधक पित्त का बिगड़ना होता है, हीट इन द बॉडी. When there is heat in the liver, when there is heat in the gallbladder, I'm talking TCM, the Chinese acupuncture, if there is heat in the heart, then the sleep will not happen. So all the fires should be balanced. ऐसे समझो, आपके अगर आपने कुछ ज़्यादा वजनी चीज़ खा ली है और खट्टी डकारें बज रही हैं, खट्टी डकारें चल रही हैं, नींद आएगी? एसिड से जलन छाती में हो रही है, नींद आएगी? तो ये अग्नि बढ़ जाए तो नींद नहीं होती है, मन को विश्राम नहीं होता है. इसलिए योग कहता है कम खाओ, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु, युक्तिपूर्वक खाओ. अगर युक्तिपूर्वक नहीं खाओगे तो तकलीफ. तो मन रूपी इंद्र, अग्नि और वायु रूपी ये जो अधिदेव हैं, ये सीधे से ब्रह्म को नहीं जान सकते हैं. जानना कब हुआ? जब उमा देवी अर्थात ज्ञान की जब वृत्ति जागृत होती है तब ही जानना होता है, उसके पहले जानना हो नहीं सकता. आया मजा है? एक कहानी कहां से, तुम क्या सोच रहे थे निकला क्या? अचरज कान बजाई. काना माने गुरु, काना माने कृष्ण. गुरु कौन सी बांसुरी बजाता है? ज्ञान की बांसुरी बजाता है. बंसी अचरज कान बजाई. बंसी अचरज कान बजाई. बंसी वाले कान कहावे, शब्द अनेक अनूप सुनावे. अखियां दे विच नजर न आवे, कैसी बिगड़ी खेल रचाई. बंसी अचरज कान्हा बजाई. अचरज कान्हा बजाई.
बंसी सब कोई सुने सुनावे, अर्थ ये सदा कोई बिरला पावे। जो कोई अनहद दी सुर पावे, सो इस बंसी दा शहदाई। बंसी अचरज खाना बजाई। बंसी अचरज खाना बजाई। हाँ, अचरज खाना बजाई। बंसी दे पंज सत तारे, आपो अपनी सुर पर दे सारे। इको सुर सब विच दम मारे, साडी उसने होश भुलाई। ओ बंसी अचरज खाना बजाई। बंसी अचरज खाना बजाई। हाँ, अचरज खाना बजाई। हाँ जी, सुनिया बंसी दियां कनकोरा, घनघोर जोर जोर से बंसी बज रही है, हम सुन रहे हैं। वाह वाह जी। सुनिया बंसी दियां कनकोरा, भूखा तन मन वांगू मोरा। मैं मोर बन गई हूँ, कूक रही हूँ, मोर की आवाज निकल रही है और मैं नाच रही हूँ। डिठियां इस दियां तोड़ा जोड़ा, साडी सूरत आप जगाई। बंसी हाँ, अचरज खाना बजाई। हाँ, अचरज खाना बजाई। बंसी अचरज खाना बजाई। अचरज खाना बजाई।
तकरार, बूहे आण खलोते याद, रखी अद्वैत दे नाल प्यार। तेरी सतगुर दे गवाही, तेरी सतगुर दे गवाही, तेरी सतगुर दे गवाही। बंसी अचरज काना बजाई, अचरज काना बजाई। बंसी अचरज काना बजाई, अचरज काना बजाई, हाँ अचरज काना बजाई। ऐसी आश्चर्य भरी ज्ञान की बंसरी श्री कृष्ण ने बजा दी है। कृष्ण माने गुरु ने बजा दी है। बंसी वाले कान कहावे, शब्द अनेक अनूप सुनावे। ये बंसी सुनाने वाला ऐसे ऐसे शब्द सुनाता है। ख्याल करना, बंसी से तो धोना नहीं चाहिए थी ना, ये शब्द कहाँ से आ गए? तो बात बहाने से, वो क्या है ना, पता नहीं कैसा सा एक गीत था ना, के छत पे चांद निकला, चांद दिखने के बहाने हमको तू मिला, कुछ ऐसा जो भी है ना। चांद देखने को हमारे सनम आए, वो चांद देखें हम उनके दर्शन पाए। चांद के बहाने से अपने महबूब को मिलता है। ऐसे कृष्ण की बांसुरी के बहाने से गुरु जी को कह रहे, गुरु जी कैसे कैसे शब्द सुनाए, अखियां दे विच नजर ना आए। वो कृष्ण आंखों से नजर नहीं आता, पर कैसी बिगड़ी खेल रचाई। क्या अजीब बिगड़ा हुआ खेल है। साहेब दिखते नहीं, हम दिखते हैं, और उस ना दिखने वाले साहेब को हम ही मिलते हैं, और हम ऐसे मिलते हैं कि हम ही साहेब हो जाते हैं। बंसी सब कोई सुने सुनावे, अर्थ ऐस दा कोई विरला पावे। बैठे गीता बाँच रहे हैं, बैठे गीता पढ़ रहे, बैठे उपनिषद पढ़ रहे, पर महाराज ऐसा अर्थ का अनर्थ करते हैं कि उफ उफ। इस अर्थ को समझने के लिए जो कोई अनहद दी सुर पावे, सो इस बंसी दा शदाई। अनहद मतलब शब्दातीत मन, निर्विकल्प निर्विचार जब तक ना होगा तब तक इस ज्ञान की बांसुरी के तुम दीवाने नहीं हो सकोगे। इस बंसी दे पंज सत तारे, आपो अपनी सुर परदे सारे। अलग अलग 5-7 छेद होते हैं ना बांसुरी पर, हर छेद से एक अलग सुर निकलता है। इको सुर सब विच दम मारे। दम मतलब फूकना। छेद अलग अलग है, सुर सबके अलग अलग है, पर सब में श्वास तो एक ही जा रहा है ना। ऐसे ही हम वेदांत सार कराएं या भगवद गीता, दृग्दृश्य विवेक कराएं या अमृत बिंदु उपनिषद, बात एक ही की कर रही हूं मैं, महावाक्य की, वेदांत की। कल वाणी हो रही थी, गुरबाणी हो रही थी श्री गुरु अमरदास पर, बात तो वो भी वही कह रहे थे। मैं गाती हूं कबीर तो भी बात भी वही कह रहे। और देखिए हम बात अपनी ही कहते हैं, बाकी सब बहाने होते हैं। इसलिए कभी कहती हूँ अच्छा अब ये कराएंगे, आ जाओ,
कभी कहती अच्छा ये ख्याल करना, बात तो मैं वही बोल रही हूँ। हर कोई कह भी रहे थे कि गल्ला तो वही होने, मैं बेटे तनु तद भी समझते आई कोई नहीं, बातें तो वही हैं पर समझ की तो कमी अभी भी लगी पड़ी। सुनिया बंसी दिया कनकोरा, कूका तन मन वांगू मोरा। ये ज्ञान ऐसा है जो तुम्हारे पाँव में नाच देगा और जो तुम्हारे हाथों में कलाएं चलने लग जाएंगी और तेरी जुबान से उस प्रभु के गीत तुम गाने लग जाओगे। डिठियां इस दियां तोड़ा जोड़ा। डिठियां मैंने देखी, इस बांसुरी में ना कभी मींड लगती है, कभी आलाप होते हैं। सुनाओगे मींड? सुनाओ सुनाओ। कभी कभी क्या है आप लोग समझ नहीं पाते हो ना, पर कभी कभी मींड किसको कहते सुनो। पहले आलाप दे दे फिर मींड दे देना, छोटा सा आलाप फिर मींड। सुनो, कानों से सुनना है, कौन देखना है। वैसे भी वो क्या बोला है, अखियां दे बीच नजर ना आवे बात वही सुनाओ। जब खुले पंच से बजाया तो एक ही सुर में या 2 या 4 सुरों में आकार हो गया, पर जब पास से रे तक एक ही बार ऊपर से जैसे नीचे उतरते ना, खींच के लेके आए तो मींड हो गई। इसको कहेंगे जोड़ा तोड़ा। सुनिया बंसी दिया ए जोड़ा तोड़ा, साड़ी सूरत आप जगाई। मेरे मन की एकाग्रता मेरे गुरु ने जगा दी ज्ञान के उस गीत से। अनेक शब्द, अनेक सुर, बात एक ही है। और अब बुल्ला पुज गए तकरार, बूहे आन खलोते यार। मन जो है कभी कभी बीच में दूसरे विचार ले आता है। बूहे मने दरवाजे, मन के दरवाजे पर कभी कभी दूसरे विचार आ जाते हैं, पर बूहे आन खलोते यार। पर मेरा गुरु इस मेरे मन के दरवाजे पे आके जब खड़ा हो जाता है तो मन के कुविचार और दुर्वृत्तियां अपने आप से दूर हो जाती। इसलिए इस अद्वैत से प्यार रखना, और सद्गुरु तेरी इस ज्ञान यात्रा की गवाही वही देगा, कहां से कहां वो ले जाता है। देह में अध्यस्त और देह में फंसा हुआ मन उसको खींच खांच के ग्रंथि तोड़ के आत्मस्वरूप के निश्चय में ले आता। आज के लिए इतना ही।